अगले वीडियो में दोस्तों हम ये वेबसाइट को क्रिएट किए थे। ये अभी पूरा ब्लैंक है, इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि गूगल में अगर आप रैंक करना चाहते हैं तो आप जो आर्टिकल लिखेंगे वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब गूगल का हिसाब से, तभी आपका वेबसाइट गूगल पे रैंक हो पाएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे हम एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल को लिखेंगे। तो मैं एक आर्टिकल लिख के आपको दिखाऊंगा और कैसे वो यहाँ में वेबसाइट में ये सब जो पेज होता है, इस पेज को आप कैसे लिंक कीजिएगा। देखिए ये अभी कोई फंक्शन में नहीं है, तो इसको हम लोग अपना पेज भी क्रिएट करेंगे। तो इसी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा, आप पहली बार मेरे वेब गुरु चैनल में आए हैं तो ज़रूर याद से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे डाल दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम ब्लॉगर में चलते हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद दोस्तों देखिए एकदम आपका वेबसाइट नेम के नीचे में जो ये न्यू पोस्ट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे एडिट करने के लिए, मतलब आर्टिकल लिखने के लिए ऐसे पेज आ जाएगा। तो आर्टिकल दो टाइप से लिखा जाता है। देखिए लेफ्ट साइड में जो पेंसिल का आइकन है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ HTML व्यू और कंपोज व्यू। HTML व्यू मतलब कोड के जरिए लिखा जाता है, तो कैसा दिखता है वो बाद में मैं दिखा रहा हूँ। तो हम कंपोज व्यू में आर्टिकल को लिखेंगे। आप अगर खुद से लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप कोई भी AI वेबसाइट से अपना टॉपिक का ऊपर में आर्टिकल लिख के उसमें कुछ एडिट करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए पहले से ही एक आर्टिकल लिख के रखा हूँ। तो चलिए मैं उस आर्टिकल को इसमें लाके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको एसईओ फ्रेंडली बनाएंगे। तो यहाँ में हम पहले इस आर्टिकल को पेस्ट कर दिए। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक लिखा हुआ आर्टिकल पहले आपको दे दिया। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, जो भी आर्टिकल आप लिखेंगे उसका पहला लाइन आपका हेडिंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ जो साइड में ये सब जो है इसको आप हटा दीजिएगा, इसको टाइटल में नहीं होना चाहिए, इसका आर्टिकल का हेडिंग बनाएंगे। तो इसको हम कॉपी कर लिए। ये जो ऊपर में टाइटल वाला बटन दिख रहा है, इसमें आपका आर्टिकल का टॉपिक को इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये जो हेडिंग दोस्तों है एकदम सबसे ऊपर में, जो मेरा आर्टिकल का मेन टॉपिक है, तो इसको हम लोगों को हेडिंग में सिलेक्ट करना है। तो ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इस पर क्लिक कीजिएगा। तो ये जो हेडिंग वाला बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। करके दोस्तों इसमें ये देखिए, ये लास्ट से तीसरा नंबर पे जो है इसमें क्लिक करके सेंटर अलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग बन चुका है। ये ध्यान में रखिएगा, हेडिंग पहला जो आर्टिकल का टाइटल होगा उसको आपको हेडिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बाकी जो हिस्सा है इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं या इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो ये जो B लिखा हुआ है इसको क्लिक करने से ये बोल्ड हो जाएगा और इसको हम दोबारा सेंटर अलाइन कर लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। अभी इसको आप कोई भी कलर कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको हमें कलर करना है, तो इसके लिए देखिए ये जो A के नीचे A का साइन है, नीचे में अंडरलाइन है, इसको आपको क्लिक करना है। जो भी कलर आपको पसंद हो उस पर सिलेक्ट कर देना है। तो देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। तो ऐसे आप कोई भी आर्टिकल का कलर को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए पहला हम हेडिंग डाल दिए, उसके बाद उसके नीचे का आर्टिकल को हम डाल दिए। वीडियो को दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, तो आपसे मिस्टेक हो जाएगा, तो बाद में आपको परेशानी होगा। तो देखिए दूसरे बार और एक हेडिंग आ चुका है। तो इसको हम लोग देखिए एक ही आर्टिकल में आपको एक ही हेडिंग देना है। आप बार बार हेडिंग यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे बार जितने बार भी आपके पास हेडिंग आएगा, आपको क्या करना है दोस्तों, इस पैराग्राफ में क्लिक करना है और सब हेडिंग करना है उसको, समझे। आपको इसको सब हेडिंग करना है। तो चलिए कलर हम सेमी कलर रख देते हैं और इसको हम यहाँ क्लिक करके सेंटर अलाइन कर देंगे ताकि अच्छा लगे। तो ये सेंटर में चला गया। तो अभी इन सब को भी हम क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे। अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं तो इसको आप इटैलिक यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए ये इटैलिक हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसके नीचे अंडरलाइन करना तो इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए सबके नीचे अंडरलाइन आ चुका है। तो हमें अंडरलाइन नहीं देना है, ये अच्छा नहीं लगता है। तो
अंडरलाइन को हटाने के लिए दोबारा इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा अंडरलाइन हट जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम इटैलिक रखते हैं और अभी कलर नहीं देते हैं। तो इस टाइप से आपको दोस्तों हर हेडिंग जो भी आएगा उसको आपको सब हेडिंग करते जाना है और इसको सेंटर अलाइन कर देना है ताकि अच्छा लगे। तो इस टाइप से आपको पूरा कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बोल्ड करता हूँ और इसको सेंटर अलाइन करता हूँ। तो दोस्तों मेरा उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं कि कैसे आपको आर्टिकल को डिजाइन करना है। तो यही ख़त्म नहीं है, बाकी हम नहीं दिखा रहा हूँ, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। आप इतना दूर समझ ही चुके हैं कि सबसे पहले टाइटल को आपको हेडिंग में डालना है, उसके बाद आपका आर्टिकल जो होगा नॉर्मल ये पैराग्राफ में ही रहेगा, बाद में जितना भी हेडिंग आएगा उसको आपको सब हेडिंग करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मेन काम होता है, पहला हेडिंग जो टाइटल है, टाइटल के बाद उस टॉपिक के बारे में डिस्क्रिप्शन के बाद इस एरिया को दोस्तों डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। इसके बाद आपको यहाँ में दोस्तों इमेज ऐड करना होगा। इमेज ज़रूरी है, कोई भी वेबसाइट आप खोलिएगा तो देखिएगा कि आपके आर्टिकल के साथ में इमेज दिखता है। तो इमेज को आप कैसे लाइएगा, तो यहाँ हम क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए ये जो बॉक्स है, ये इंसान का मुंडी को छोड़ के उसके बाद वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। करके अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर क्लिक करना है। जो इमेज आप इस आर्टिकल के लिए सिलेक्ट करके रखे हैं उसको हम लेंगे, तो ब्राउज में क्लिक करेंगे तो हमें अपना गैलरी में लेके चला जाएगा। तो चलिए मैं इसी को ही ले लेता हूँ। मान लीजिए यही मेरा आर्टिकल है, पिक्चर है आर्टिकल का, तो ठीक है। तो इसको लोड हो गया। तो देखिए ये लोड होने के बाद यहाँ खुद चला आएगा। तो ये हमारा इमेज आ चुका है। अभी आपको इमेज कैसे लेना है वो आप समझ चुके हैं। अभी दोस्तों हम लोगों का मेन काम शुरू होता है कि एसईओ करने का पहला स्टेप हम समझ चुके हैं। अभी दूसरा काम हम लोगों को ये करना है, इस इमेज का भी आपको एसईओ कर लेना है। कैसे कीजिएगा, सबसे पहले आपको अपना जो टाइटल है, इस टाइटल को आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो इसको क्लिक करने के बाद सेटिंग में क्लिक किया, इसमें आपको वो टाइटल को पेस्ट कर देना है, ऊपर में और नीचे में दोनों में ही आपको सेम पेस्ट कर देना है, करके अपडेट कर देना है। समझिए। तो हमारा इमेज का एसईओ कंप्लीट हो चुका है। एक इमेज को आप 2-3 जगह में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को ही क्लिक करके एसईओ किया हुआ इमेज है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे करके, मान लीजिए कोई भी एक सेक्शन में, मान लीजिए इसके बाद हम इसे डालेंगे। तो इसको हम पेस्ट कर दिए। तो अभी इसको हम अगर बीच में ले जाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ ला के सेंटर अलाइन कर दीजिए, तो ये बीच में आ गया। अगर इसको आपको छोटा बड़ा करना है तो देखिए ये हम सिलेक्ट किए। तो सिलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों ये सेटिंग वाला जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। किस टाइप का आप रखना चाहते हैं, मीडियम रखना चाहते हैं, लार्ज रखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमें एक्स्ट्रा लार्ज करना है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और अपडेट कर देंगे। तो देखिए यही इमेज बड़ा हो चुका है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको सबसे पहले वाला जो इमेज है उसको आप नॉर्मल साइज में रखिएगा, बाद में आप बड़ा इमेज डाल सकते हैं ताकि यूजर को आप अट्रैक्ट कर पाए। अभी दोस्तों हमारा मेन काम शुरू होता है कि ये आर्टिकल को एसईओ कैसे करेंगे आर्टिकल में। तो इसके लिए आपको इंटरलिंक करना पड़ता है। इंटरलिंक क्या होता है दोस्तों, इंटरलिंक होता है कि आपका जो वेबसाइट है उसका यूआरएल को आप कॉपी कर लीजिए। यूआरएल को कॉपी करना है। अभी आर्टिकल के अंदर में कोई भी अक्षर को आप पकड़ लीजिए, मान लीजिए इसको हम लिंक करेंगे, तो ये सिलेक्ट कर लिए। ये देखिए ऊपर में ये जो लिंक, इंसर्ट लिंक वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। करके देखिए इसमें ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसमें आपको वो लिंक को पेस्ट कर देना है। देखिए ऊपर वाला बॉक्स को आप सिलेक्ट करेंगे, ओपन दिस लिंक इन ए न्यू विंडो, देखिए अप्लाई कर देना है। इस टाइप से आर्टिकल का अंदर में जहाँ जहाँ मन हो कम से कम 7-8 जगह में आपको अपना वेबसाइट का यूआरएल को लिंक पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। समझ चुके होंगे आप। तो आपको मैं इतना दूर तक दिखा दिया और बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए आपको मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो लेबल है इसमें आपको अपना ये जो टाइटल है इसको कॉपी कर लेना है और लेबल में इसको
पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। तो यही आपका वेबसाइट में शो होगा। तो लेबल हम यहाँ कर दिए, और अभी ये जो परमा लिंक है ये ऑटोमेटिकली लिंक बन जाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका यूआरएल दूसरा दिखे तो कस्टम परमा लिंक में क्लिक करेंगे, और हम क्या करेंगे SIR प्रोग्राम 2025 मतलब मेन टॉपिक जो है उसका छोटा सा हिस्सा आप कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करके दोस्तों यहाँ URL के जगह में यहाँ में हम कस्टम के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये कुछ देर में देखिए यहाँ में इसका URL शॉर्ट हो गया। अभी देखिए आपको मैं दिखाया था कि जब SEO सेटिंग करने के लिए आपको मैं बताया था अगले वीडियो में, तो उसमें मैं आपको सर्च डिस्क्रिप्शन बटन को किस लिए एनेबल करने बोला था। अभी उसका काम यहाँ है। देखिए ये जो मेन जो डिस्क्रिप्शन है इसको आप यहाँ से पूरा कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके ये है एंटर सर्च डिस्क्रिप्शन में आप पेस्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जब आपके ये वेबसाइट गूगल में दिखने लग जाएगा तो क्या होगा, आपके हेडिंग के टाइटल के बाद इस सेक्शन को वहाँ दिखाई देगा। तो वहाँ से देख के अगर कोई भी व्यूअर्स इंटरेस्टेड होगा तो वो वहाँ क्लिक करके आपके पास चला आएगा। तो उनको समझने के लिए कि इसके अंदर में क्या टॉपिक है तो इस सर्च डिस्क्रिप्शन में पता चल जाता है। इसके बाद आपको दोस्तों पब्लिश बटन में क्लिक करना है, इसको कंफर्म कर देना है। तो ये आपका पब्लिश हो चुका है। तो ये डैशबोर्ड में आपको यहाँ दिखेगा। अगर आप कोई दूसरा पोस्ट करना चाहते हैं तो दोबारा न्यू पोस्ट में क्लिक करना है और सेम टाइप से आपको लिखना है। तो चलिए हमारा वेबसाइट में ये शो हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं। तो देखिए अभी तो ये ब्लैंक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ में एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए रिफ्रेश जैसे ही हम किए तो देखिए ये हमारा आर्टिकल यहाँ शो हो गया। मैं जो थीम यूज़ कर रहा हूँ उसमें ऐसे दिखा रहा है। तो आप दूसरा भी थीम यूज़ कर सकते हैं। आपका पसंद का जो भी थीम आपको पसंद हो ऐसे कीजिएगा। देखिए यहाँ साइड में फ़ोटो हो गया, यहाँ आपका आर्टिकल शो हो रहा है। यहाँ रीड मोर में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स यहाँ में शो होने लग गया। देखा, आप जैसे किया वैसे ही यहाँ शो हो रहा है। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे आपको ये करना है। तो चलिए इस थीम को अगर पसंद है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्री का थीम है, कोई मैं पैसा नहीं दिया, ब्लॉगर का ही थीम है। तो देखिए थीम सेक्शन में आया तो देखिए ये वाला थीम है, ठीक है ना। तो ये थीम कौन सा है आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये वाला थीम हम यूज़ किए है। जो भी थीम आपको पसंद होगा उसको ऐसे सिलेक्ट करना है और ये अप्लाई कीजिएगा तो आपको वो थीम अप्लाई हो जाएगा। और जो सर्च डिस्क्रिप्शन वाला बात मैं आपको बोल रहा था, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ये देखिए इस सेटिंग में आके हम लोग जो नीचे में एनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन किए थे इसी के लिए किए थे। नहीं तो इसको अगर आप कर देते तो आपके पोस्ट में आप उसको एनेबल नहीं कर सकते। दोस्तों अभी हम जानेंगे कि ये जो पेजेस है इसको हम कैसे एक्टिव करेंगे। तो चलिए पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो पेज क्रिएट करने के लिए दोस्तों ये देखिए यहाँ जो पेजेस लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ लिखा चला है न्यू पेज। न्यू पेज में आप क्लिक करेंगे, करके आप कोई भी पेज के बारे में आपको अगर लिखना है तो देखिए हम जो आर्टिकल लिखे उसी के ऊपर में आपको दिखा देता है। पेज आप डाल दिया, ठीक है। पेज का एक टाइटल हम दे देते हैं कि मान लीजिए ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी है। ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ में ऑटोमेटिकली वो पेज के लिए आपको ये साइड में लेवल देना ज़रूरी नहीं होता है। तो मान लीजिए ये हमारा पेज है, तो इसको हम पब्लिश कर दिए तो हमारा पेज बनना कंप्लीट हो चुका है। तो हमें पोस्ट दिखना है तो ये पोस्ट में क्लिक करना है, और पेज दिखना है तो पेजेस में क्लिक करना है। तो ये पेज आ गया। अभी दोस्तों ये पेज आपको यहाँ शो नहीं होगा। हम प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज क्रिएट किए तो यहाँ वो नहीं दिखेगा। वो दिखने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये हम क्लिक कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, पेजेस में जाना है। ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी वाला जो पेज है इसको हमको लिंक करना है। लिंक करने के लिए ये जो आई का साइन है इसके ऊपर में राइट क्लिक कीजिए। यहाँ आपको ये जो कॉपी लिंक वाला बटन है इस पर कॉपी सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। अभी हमें लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ में आपको दिख जाएगा पेजेस। ये पेजेस यहाँ में इस पेंसिल में आपको क्लिक करना है। देखिए हमें कौन सा पेज बना लिंक करना है, प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये जो पेंसिल वाला आइकन है इस पर क्लिक करके हम एडिट करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, नीचे में देखिए पेज URL लिखा हुआ है। तो इसमें हम उसको पेस्ट करके
सेव कर देंगे।